अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे जूसी टेंडर सॉफ्ट बिहारी बोटी, जो कि आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं इसे पैन में बनाना बताऊंगी, बट अगर आप चाहें तो इसे सिंपली कोयलों पर भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है। घर के नॉर्मल मसालों से ही हम इसे तैयार करेंगे। सो फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट। सो यहाँ है मेरे पास 750 ग्राम्स के बराबर बीफ, जिसे मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में कट करवा लिया था। आप अगर चाहें तो इस रेसिपी को मटन या चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप इस रेसिपी को चिकन में ट्राई करेंगे तो फिर इसमें कच्चा पपीता मत ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब हम मीट में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून बिहारी बोटी मसाला। मैं शान का बिहारी बोटी मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो किसी भी और ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कच्चा पपीते का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ ही ऐड करेंगे हाफ कप क्रश की हुई फ्राइड अनियंस। मैंने एक मीडियम साइज़ की अनियन को स्लाइसेस में कट करके फ्राई कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर दही। हर डिश के 2 ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो लाजमी है, जाते ही जाते हैं, चाहे आप कुछ भी बना लो, और मैं उन्हीं को ऐड करना भूल गई थी। तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, बट अगर आप इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स होगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ सकते हैं 7 to 8 आवर्स तक। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप इसे 3 to 4 आवर्स तक तो ज़रूर मैरिनेट करें, क्योंकि आप इसे जितनी देर तक मैरिनेट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। सो बिहारी बोटी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसे कुक करते हैं। सो यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पैन, उसमें मैंने ऐड कर दिया 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें मैरिनेटेड बीफ ऐड करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की फ्लेम हाई रखनी है ताकि गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसकी जितनी भी कच्ची स्मेल है वो सब ख़त्म हो जाए। सो जब तक इसकी भुनाई हो रही है, मैं आपके साथ अपनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर करती हूँ टिक्का बोटी की, जिसका मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी थी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, बट फिर भी आप सबने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टिक्का बोटी मैंने कोयलों पर बनाया है, तो नहीं, मैंने ये कोयलों पर नहीं बनाया है, मैंने इसे चूल्हे पर बनाया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूरा कोयलों वाला सेटअप अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है। सो अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और साथ ऊपर राइट बटन पर भी इस वीडियो का लिंक शो हो रहा है, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। सो वापस आ जाते हैं बिहारी बोटी की तरफ। बिहारी बोटी की बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया था। अब मैं इसे कवर कर दूंगी 10 to 15 मिनट्स के लिए। सो 15 मिनट तक कवर करने के बाद इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब ड्राई हो चुका है। अब इसकी 1 से 2 मिनट तक दोबारा हम बुनाई करेंगे, और फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस, और साथ ही ऐड करेंगे 4 से 5 ग्रीन चिलीज़। मैंने ग्रीन चिलीज़ को सेंटर से कट कर लिया था। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कह तो ग्रीन चिलीज़ रही हूँ, बट ऐड किया है रेड चिलीज़। एक्चुअली मेरे पास ग्रीन चिलीज़ नहीं थी, जो अवेलेबल था मैंने वही ऐड कर दिया। सो अब हम करेंगे इसकी 2 से 3 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई। इस पॉइंट पर फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा। अब जैसे ही इसकी बहुत ही अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी, फिर इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसमें स्मोक देंगे कोयले का। कोयले को मैंने पहले बहुत ही अच्छी तरह से जला लिया था। जब भी आप कोयले का स्मोक दें, 10 मिनट पहले कोयले को बहुत ही अच्छी तरह से जला लें, ताकि कोयले में से खूब ज़्यादा स्मोक निकले। सो बहुत ही मज़ेदार सी बिहारी बोटी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसे पूरी पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो चपाती, नान या घर की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो देखा आप सबने कितनी आसान और क्विक रेसिपी है। सो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।